हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यू स्टडी के इस वीडियो में आप सीखेंगे वर्ग और वर्गमूल निकालने की ट्रिक, जिसकी सहायता से आप किसी भी वर्ग संख्या का वर्ग और वर्गमूल 1 या 2 सेकंड में आसानी से निकाल सकते हैं। तो बिना समय गंवाए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का लेक्चर। सबसे पहला, आपको 1 से 10 तक की संख्याओं के वर्ग तो आते ही होंगे। तो इन संख्याओं के वर्ग करने पर आपको ये देखना है कि कौन कौन सी संख्या इकाई के अंक में नहीं आई। तो आप देखेंगे कि इसमें से 2, 3, 7, 8 ये 4 संख्या ऐसी थी जो आपके 1 से लेकर 10 तक के वर्ग में नहीं आई है इनके इकाई के अंक में। ठीक है, इसका मतलब जब भी आप किसी संख्या का वर्गमूल निकालेंगे तो उसमें आपको 2, 3, 7, 8 इकाई के अंक में नहीं मिलेगा, है ना। या उसका उल्टा कर दे कि किसी संख्या के वर्ग, यदि किसी संख्या के इकाई के अंक में 2, 3, 7 या 8 रहता है तो आप उसका वर्गमूल ऐसे डायरेक्ट नहीं मिलेगा आपको, वो दशमलव में आएगा, परिमेय नहीं होगा। ठीक है, अंडर रूट में कुछ ना कुछ संख्या मिलेंगी। ठीक है, आगे बढ़ते। 841 का वर्गमूल हमें निकालना है जैसे, तो सबसे पहले आपको इसके 2 पेयर बनाने पड़ेंगे। पीछे से हर संख्या के पीछे से 2 पेयर बनाओ। ये आपको देंगे आपका इकाई का अंक। तो इकाई का अंक में 1 देखना है, 1 किस में आता है, 1 के वर्ग में भी आता है और 9 के वर्ग में भी आता है। अब इन दो में से कौन सा रहेगा, बड़ा या छोटा? तो यहाँ पर देखो, ये 8 किन 2 संख्याओं के बीच में आ रहा है, तो ये आ रहा है आपका 2 के वर्ग के बीच में और 3 के वर्ग के बीच में। 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9 होता है। और ये किसके बीच में, किसके पास में, ये बड़ी संख्या के पास में कि छोटी संख्या? यदि ये बड़ी संख्या के पास में तो आपका 9, आपका ये डिसाइड हुआ कि आपका जो वर्गमूल निकलेगा उसका इकाई का अंक क्या होगा, 9 होगा। और हमेशा इसमें कौन सी संख्या लेना है, इसमें हमेशा छोटी संख्या लेना है। ठीक है, तो 29 आपका जो वर्ग रहेगा किसका रहेगा, 841 का वर्ग रहेगा। समझ गए? नहीं भी समझे होंगे तो आगे क्वेश्चन में समझ जाओगे। 21,904 आखिरी के 2 नंबर से हमें मिलेगा इकाई का अंक हमारी संख्या का। तो 4 किसकी संख्या में आता है, 2 में आता है, 2 का वर्ग 4 होता है। ठीक है, और 4 किसका आता है, 8 के वर्ग में आता है, 8 8 64 होता है। ठीक है, 219 फिर देखेंगे। अब इन दोनों में से कौन सा आएगा, ये कौन डिसाइड करेगा? ये किन 2 संख्याओं के बीच में, किन 2 संख्याओं के वर्ग के बीच में आता है? 219 किन 2 संख्याओं के बीच में आता है? या तो आप 24 का वर्ग करो, ठीक है, 24 के वर्ग के बीच में आता है, या फिर ये आएगा 25 के वर्ग के बीच में। सॉरी, या तो ये आएगा 14 के वर्ग के बीच में, या तो आएगा ये 15 के वर्ग के बीच में। ठीक है, 14 का वर्ग होता है 196 और या तो आपका 15 का वर्ग आएगा 225। ठीक है, 225। इन 2 संख्याओं के बीच में ये हमारा आएगा। ठीक है, अब ये किसके बीच में, 14 के पास में है कि 15 के पास में? तो ये हमने देखा कि 15 के पास में, मतलब बड़ी संख्या के पास में है, तो ये 8 आपका डिसाइड हो गया। इसके बाद आपको ये छोटी संख्या का अंक इसके आगे लिख देना है। ठीक है, 148। तो यहाँ हमारा आंसर आ जाएगा 148। ठीक है, आगे बढ़ते। 35,721 का वर्गमूल निकालना है। तो लास्ट के 2 डिजिट इसमें भी देखेंगे, इसमें 1 है लास्ट के 2 डिजिट, तो 1 या तो 9। अब इन दोनों को कौन डिसाइड करेगा, 357 डिसाइड करेगा। किन 2 संख्याओं के बीच में है, तो ये आपका है 18 के वर्ग के बीच में। 18 का वर्ग होता है 324 और एक है 19 के वर्ग के बीच में जो कि होता है 361। ठीक है, इन दोनों के बीच में है। और किसके पास में, तो 19 बड़ी संख्या के पास में, तो 9 हमारा इकाई का अंक फिक्स हो गया और छोटी संख्या को हमको इसके आगे लिख देना है। तो 189 हमारा इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। किस संख्या का वर्गमूल नहीं है, तो हमने देखा था 2, 3, 7, 8 यदि ये किसी संख्या के इकाई के अंक में आते हैं तो उसका वर्गमूल नहीं होता है। तो किस संख्या का, हमने देखा कि 3 इसमें आया है तो इसका वर्गमूल नहीं होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पूर्ण वर्ग नहीं है, किस संख्या का पूर्ण वर्ग नहीं है, तो ये 7 आया इकाई के अंक में, मतलब इसका पूर्ण वर्ग नहीं होगा। ठीक है, इसके बाद ये दशमलव वाली संख्या आ गई, इसका वर्ग निकालना है। तो इसमें भी आपको क्या करना है, वैसे ही करना है जैसे आप करते आए हैं। 49 में 9 आया इकाई का अंक। इकाई का अंक 9 कब आता है, जब आपकी संख्या 3 हो, तब आपका इकाई का अंक 9 आता है। ठीक है, इसके बाद आपने देखना है 590 में ये किन 2 संख्याओं के बीच में 590, तो आपका ये रहेगा 24 के स्क्वायर के बीच में और एक रहेगा 25 के स्क्वायर के बीच में। 24 का स्क्वायर होता है 576 और 25 का होता है 625। ठीक है, 576 और 625 के बीच में हमारी संख्या है। ठीक है, तो ये किसके पास में ज़्यादा पास में है, ये है 25 के, लेकिन यहाँ पर ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है इसलिए 24 ये डायरेक्ट लिखा जाएगा। और यहाँ पर दशमलव के बाद जो 2 अंक आएंगे वो दशमलव के बाद एक अंक बनेगा और 0, तो 0.025
243, क्योंकि वर्गमूल निकाल रहे इसलिए दो संख्याएं एक बन जाएंगी यहाँ पर। ये जो 2 जीरो है ये क्या बन जाएंगे, 1 जीरो बन जाएगा। तो दशमलव ये वाला हमारा जो रहेगा आंसर रहेगा। ठीक है, क्या आंसर रहेगा, ये थर्ड वाला हमारा आंसर रहेगा। तो आगे बढ़ते हैं। अब हमें स्क्वायर निकालना है। स्क्वायर निकालने के लिए ट्रिक सीखेंगे। तो सबसे पहले ये जो आपका इकाई का अंक है उसका वर्ग करो, फिर इन दोनों संख्याओं का गुणा करो। 2 का 2 में गुणा करेंगे 4, उसका डबल करो 8, उसको लिखेंगे यहाँ पर, और फिर आगे वाली संख्या का वर्ग करेंगे। तो 484 हमारा आंसर आ जाएगा। इसी प्रकार 3 संख्याओं में भी लास्ट वाली संख्या क्या करेंगे वर्ग, तो 0 का वर्ग 0, फिर इसके बाद 12 का 0 में गुणा करेंगे, फिर 0 आएगा उसका डबल करेंगे तब भी 0 आएगा। इसके बाद 12 का वर्ग करेंगे 144, ये हमारा 120 का वर्ग हो जाएगा। 64 का वर्ग करने के लिए इकाई का अंक का वर्ग करेंगे, 6 4 चौक 16, हासिल का आया 1। 6 का 4 में गुणा करेंगे 6 चौक 24, उसका डबल करेंगे 48, 48 में 1 जोड़ेंगे तो 49, हासिल का आया 4। और फिर 6 का वर्ग करेंगे 36, 36 में 4 जोड़ देंगे तो 4096। ठीक है, इसके बाद एक और संख्या देखेंगे, वर्गमूल निकालना है हमें 12996 का। तो 12996 यहाँ पर हम जो 96 है उसका हमें क्या करना पड़ेगा, 6 आया तो 6 कब आता है, जब आपकी संख्या या तो 6 कब आएगा, या तो 4 से 36 हो या 4 चौक 16। ठीक है, 2 कंडीशन में आता है। अब 6 लेंगे कि 4 लेंगे ये 129 डिसाइड करेगा। ये किन दो संख्याओं के बीच में है, तो आपका एक तो 11 के वर्ग के बीच में और एक 12 के वर्ग के बीच में, 121 के या 144 किसके पास में है ये, तो ये पास में 121 के मतलब छोटी संख्या के। तो आपका 4 इकाई का अंक फिक्स हो गया, और साथ में हम लेंगे 11, तो 114 हमारा इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, समझिए वर्गमूल निकालना आपको आ गया होगा। ठीक है, इसके बाद एक संख्या और कोई सी ले लेते हैं जिसका हम वर्ग निकालेंगे। ठीक है, वर्ग निकालते हैं हम वर्ग निकालते हैं 36 का। 36 का वर्ग निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले 6 का वर्ग करेंगे, तो 6 का वर्ग 36 आएगा, हासिल का अंक आया 3। 6 का 3 में गुणा करेंगे तो 6 3 18, 18 का डबल करना है, 18 दूनी 36, 36 और 3 आएगा 39, 39 फिर से इकाई का अंक आएगा 3, फिर ये 3 का वर्ग करेंगे 9, 9 3 हो जाएगा 12, तो 1296। ठीक है, तो उम्मीद है आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा, और इस लेक्चर की सहायता से आप वर्ग और वर्गमूल अब आसानी से निकाल सकेंगे। इसी उम्मीद के साथ